अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम यूनिट नंबर 2 बी ग्रेटफुल का पेज नंबर 17 के पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और नीचे आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं। इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है उसको आपने चूज़ करना है और ब्लैंक में फिल कर देना है। रीड द पोएम अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, आपने पोएम को दोबारा से रीड करना है, उसको समझना है और उसके बाद आपने इन ब्लैंक्स को फिल कर देना है। सो फर्स्ट वन इज़ The poet sees Allah subhanahu wa ta'ala in the dash at night। ठीक है, अब जो पोइट है यानी कि जो हमारी फातिमा मेहरू हैं उनके बारे में बात हो रही है कि वो अल्लाह ताला को रात के वक्त कहाँ पे देखती हैं, अल्लाह की मौजूदगी को कहाँ पे महसूस करती हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। सो नंबर 1 इज़ मून, क्या वो अल्लाह ताला की मौजूदगी को चांद में महसूस करती हैं। नंबर 2 इज़ सन, या वो सूरज में देखती हैं। थर्ड इज़ स्टार्स, क्या वो अल्लाह ताला की मौजूदगी को सितारों में महसूस करती हैं। एंड द लास्ट वन इज़ क्लाउड्स, यानी बादलों में। तो हमने इस पोइम को रीड किया है, हमने देखा है कि रात के वक्त जो हमारी पोएट यानी कि फातिमा मेहरू हैं वो अल्लाह ताला की मौजूदगी को सितारों में महसूस करती हैं। सो वी हैव टू चूज़ ऑप्शन नंबर 3 डेट इज़ स्टार्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टार्स, यानी कि वो सितारों में अल्लाह ताला की मौजूदगी को महसूस करती हैं। ओके, सो अब इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा सेंटेंस क्या है। द पोइट सीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन द स्टार्स एट नाइट। ओके, सो सेंटेंस नंबर 2 इज़ द पोइट सेज दैट द फ्लावर्स डैश इन अ क्यू, यानी कि जो हमारी शायरा हैं फातिमा मेहरू वो क्या कह रही हैं कि जो फूल हैं वो एक कितार में क्या कर रहे हैं। हमने इस पोइम को रीड किया है, हमने देखा है कि फूल जो हैं वो एक कितार में क्या करते हैं। अब हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। सो नंबर 1 इज़ ड्राई अप, क्या वो ड्राई हो जाते हैं यानी वो सूख जाते हैं। सेकंड ऑप्शन इज़ ब्लूम, ब्लूम का मतलब वो खिल जाते हैं यानी फूलों में जान आ जाती है। थर्ड वन इज़ विदर, विदर का मतलब होता है मुरझा जाना। एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ फेड, फेड का मतलब है कि क्या वो फीके पड़ जाते हैं, उनका कलर जो है वो डल हो जाता है, डिम हो जाता है। सो वी हैव 4 ऑप्शंस हेयर, जिसमें से हमारी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 ब्लूम, यानी कि जो फूल हैं वो कितार में ब्लूम कर जाते हैं यानी खिल जाते हैं, वो ब्राइटन अप हो जाते हैं। सो अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट क्या बनेगा। द पोइट सेज दैट द फ्लावर्स ब्लूम इन अ क्यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज द पोइट वांट्स डैश, यानी कि जो फातिमा मेहरू हमारी पोइट हैं वो क्या चाहती हैं। फादर्स लव, यानी कि बाप की मोहब्बत। मदर्स लव, माँ की मोहब्बत। अ फ्रेंड्स लव, एक दोस्त की मोहब्बत। एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला लव, यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत। तो हमने इस पोएम को रीड किया है, हमने देखा है कि इस पूरी पोएम में जो पोइटस हैं वो अल्लाह ताला की मोहब्बत को चाह रही हैं। उन्होंने बार बार अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए ज़िक्र किया है, अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए दुआ मांगी है, उसको चाहा है। सो द आंसर इज़ 4th ऑप्शन अल्लाह सुब्हानहू व तआला लव, यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत। तो अब हमारा ये सेंटेंस क्या बनेगा। द पोइट वांट्स अल्लाह's लव। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ अल्लाह इज़ ऑलवेज डैश द पोइट व्हेन ही क्राइज और स्माइल्स। अब यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे कहा गया है कि अल्लाह ताला हमेशा हैं पोइट के पास व्हेन ही क्राइज और स्माइल्स, जबकि पोइट जो है वो हमारी फातिमा मेहरू हैं जो कि एक फ़ीमेल हैं। तो यहाँ पे शी का वर्ड यूज़ होना चाहिए था, जहाँ पे आई थिंक इट्स अ मिस्टेक, गलती से यहाँ पे प्रिंटिंग प्रॉब्लम है कोई और उन्होंने गलती कर दी है। बट वी नो कि यहाँ पे हम एक फ़ीमेल पर्सन की बात कर रहे हैं, जिसके लिए शी जो है वो यूज़ होना चाहिए था एज अ प्रोनाउन। सो कम टू द पॉइंट, अल्लाह इज़ ऑलवेज डैश द पोइट व्हेन शी क्राइज और स्माइल्स। अल्लाह ताला हमेशा उनके करीब हैं जब वो मुस्कुराती हैं या वो रोती हैं। अब हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अवे फ्रॉम, यानी अल्लाह ताला क्या उनसे दूर होते हैं। सेकंड ऑप्शन इज़ नियर, क्या अल्लाह ताला उनके करीब होते हैं जब वो मुस्कुराती हैं या वो रो रही होती हैं यानी वो प्रॉब्लम में होती हैं। थर्ड ऑप्शन इज़ फार फ्रॉम, फार का मतलब होता है दूर। ठीक है, तो क्या अल्लाह ताला उनसे दूर होते हैं। एंड द लास्ट इज़ बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब भी है दूर, यानी जो चीज़ आपके करीब ना हो, आपसे दूरी पर हो, आपसे अलग हो, यानी परे हो।
तो अल्लाह ताला जो हैं उनकी खुशी में और उनके गम में उनके करीब होते हैं, उनको अल्लाह ताला को अपने करीब महसूस करती हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर 2, नियर। नियर का मतलब करीब। सो अब सेंटेंस हम पढ़ते हैं कि ये क्या बनेगा। सो सेंटेंस हमारा बनेगा, अल्लाह इज़ ऑलवेज नियर द पोएट व्हेन शी क्राइज और स्माइल्स। ओके, जब भी वो मुस्कुराती हैं या जब भी वो खुश होती हैं या वो रो रही होती हैं, वो प्रॉब्लम में होती हैं, तो वो हमेशा अल्लाह ताला को अपने करीब महसूस करती हैं। नाउ वी हैव लास्ट सेंटेंस, व्हेन द पोएट नीड्स अ लॉट ऑफ केयर डैश इज़ ऑलवेज देयर। जब उन्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत की, बहुत ज़्यादा केयर की, यानी कि उनका ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, तो वो किसको अपने करीब महसूस करती हैं? वो किसको देखती हैं कि कौन हमेशा मौजूद है जो उनके लिए वहाँ पर है, जो कि उनकी प्रॉब्लम में, उनकी खुशी में, उनकी केयर करने के लिए मौजूद है। सो हमने पोइम पढ़ी है, हमने देखा है कि वो बार बार किसके बारे में जिक्र कर रही हैं। आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं, मैं पढ़ती हूँ, आप लोग खुद भी जज करें, आप लोग अपने माइंड में इसका आंसर सोचें कि इसका आंसर क्या होगा, फिर आपको बाद में मैं भी आंसर बताती हूँ। सो वी हैव 4 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 इज़ हर मदर, ठीक है, यानी कि उनकी मदर, उनकी माँ। सेकेंड ऑप्शन इज़ हर फादर, यानी कि उनके वालिद, उनके बाप। क्या वो उनको देखती हैं, वो उनको चाहती हैं कि वो उनकी केयर करें? थर्ड ऑप्शन इज़ अल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला, क्या वो अल्लाह ताला को चाहती हैं कि वो उनके पास हों? एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ हर ब्रदर, यानी कि उनके भाई। तो हम सब जानते हैं, हमने देखा है कि वो किसको चाहती हैं। आई होप आपने अपने माइंड में इसका आंसर भी सोच लिया होगा। तो मैं भी अब आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अल्लाह ताला। वो अल्लाह ताला को चाहती हैं कि अल्लाह ताला उनकी मज़ीद केयर करें, वो जब भी किसी प्रॉब्लम में हो, जब भी उन्हें अल्लाह ताला की नीड हो। सो अब ये सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, व्हेन द पोएट नीड्स अ लॉट ऑफ केयर अल्लाह इज़ ऑलवेज देयर। ठीक है, हम वहाँ पे हमेशा कौन मौजूद है? अल्लाह ताला हमेशा मौजूद हैं, जो कि उनके लिए, उनकी केयर करने के लिए प्रेजेंट हैं, उनका ख्याल रखने के लिए मौजूद हैं। सो ये हमारी फिल इन द ब्लैंक्स थी जिनको हमने सॉल्व किया है। इट वॉज ऑन पेज नंबर 17 एंड पार्ट नंबर 4।